आज ओपेम एमसीक्यू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ कैपेसिटर इज प्लेस्ड इन द फीडबैक पाथ ऑफ एन ओपेम सर्किट देन द सर्किट कैन एक्ट एज इंटीग्रेटर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर, सबट्रैक्टर। सही आंसर है इंटीग्रेटर। नेक्स्ट, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ये इंटीग्रेटर का एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एक फीडबैक पाथ में कैपेसिटर लगा होता है ओपेम में, तब ये एक इंटीग्रेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ओपेम द इनपुट इम्पीडेंस इज डैश एंड द आउटपुट इम्पीडेंस इज डैश, हाई हाई, लो लो, लो हाई, हाई लो। इसका आंसर है हाई एंड लो। ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया गया है। इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है उसका फॉर्मूला होता है वी आउट इक्वल टू ए वी ब्रैकेट में वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस वी इन्वर्टिंग। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है, लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है, हाई CMRR होता है, CMRR हाई गेन होता है, हाई स्लीव रेट होता है, लो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होती है और इसकी बैंडविड्थ भी हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपेम एज a voltage follower has a voltage gain of infinity, 0, unity, less than unity, negative value। इसका सही आंसर है यूनिटी। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जो वोल्टेज फॉलोअर है इसके कुछ करेक्टरिस्टिक यहाँ दिए गए हैं। हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है, करंट गेन एंड पावर गेन हाई होते हैं और वोल्टेज गेन हमारी यूनिटी होती है वोल्टेज फॉलोअर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the op-amp used in Smith trigger is basically comparator with negative feedback, comparator with positive feedback, triangular wave generator, a pulse generator, none of these। सही आंसर है कंपैरेटर विद पॉजिटिव फीडबैक। ये एक स्मिथ ट्रिगर का डायग्राम दिया गया है जिसमें एक ओपैम्प होता है। ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक में एक स्मिथ ट्रिगर की तरह काम करता है जो कि एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है अपने आउटपुट में। इसमें हम जो फीडबैक देते हैं वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया जाता है फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ओपैम्प इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द पिन 2 of 741 IC is at virtual ground, the statement is based on which law? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, ओम्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। इसका सही आंसर है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, CMRR of for an op-amp should be as large as possible, close to zero, close to unity, as small as possible। इसका सही आंसर है as large as possible। तो जो हमारा CMRR होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है AD/AC। AD जो होता है वो डिफरेंशियल गेन होता है और AC जो होता है हमारा कॉमन मोड गेन होता है और इसकी जो वैल्यू रहती है वो इन्फिनिटी रहती है ओपैम्प के लिए, आइडियल ओपैम्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सर्किट शो फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर एन इनपुट वोल्टेज ऑफ +1 वोल्ट, -11 वोल्ट, +11 वोल्ट, 10 वोल्ट, +10 वोल्ट। इसका सही आंसर है -11 वोल्ट। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें जो हमारा फीडबैक सर्किट है ये हमारा नेगेटिव फीडबैक दिया गया है। इसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इसका फीडबैक दिया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला है वी आउट 1 + RF/R1 × V+। इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमारा जो V+ मतलब कि V इन जो दिया गया है वो 1 वोल्ट है, -1 वोल्ट। जो RF है फीडबैक रेजिस्टेंस वो 10 ओम है और जो हमारा R इन है वो 1 किलो ओम है। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें -11 वोल्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर? IC 8085, IC 7805, IC 741, IC 555। इसका आंसर है IC 741। ये IC 741 का डायग्राम दिया गया है। ये 8 पिन की IC होती है। पहली पिन जो होती है इसकी ऑफसेट नल, सेकंड पिन इन्वर्टिंग इनपुट, थर्ड पिन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, फोर्थ ग्राउंड, 8 का कोई कनेक्शन नहीं होता है, 5 ऑफसेट नल, 6 आउटपुट, 7 VCC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मिथ ट्रिगर सर्किट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीवाइब्रेटर? यूनिवर्सल, अस्टेबल, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल।
इसका सही आंसर है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये एक इसमें ट्रिगर का डायग्राम दिया गया है। ये इसमें ट्रिगर के डायग्राम में हमने इन्वर्टिंग में फीडबैक दिया गया है, सॉरी इन्वर्टिंग में हमारा इनपुट दिया गया है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में हमारा फीडबैक दिया गया है। ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग इसमें ट्रिगर है क्योंकि इसमें हमारा जो इनपुट है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिया गया है और स्क्वायर वेव इससे जनरेट होती हैं इसके आउटपुट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑसिलेटर सर्किट विच इज मीन्ड फॉर कन्वर्टिंग साइन वेव सिग्नल इनटू स्क्वायर वेव सिग्नल इज कॉल्ड। इसमें ट्रिगर, ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, मल्टी वाइब्रेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर। इसका सही आंसर है इसमें ट्रिगर। नेक्स्ट, ये इसमें ट्रिगर का डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कंपेरेटर सर्किट विथ पॉजिटिव फीडबैक। ये कंपेरेटर सर्किट होता है जो कि पॉजिटिव फीडबैक के साथ यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ बाइस्टेबल सर्किट विच हैविंग टू स्टेबल स्टेट। द इनपुट साइन वेव इज कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर वेव। ये साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेट दैट एन आउटपुट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन चेंज, CMRR, स्लीव रेट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है स्लीव रेट। तो स्लीव रेट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Slew rate limits the maximum frequency of the operation of op-amp. Slew rate is usually measured in volts per microsecond. ये इसका नीचे एक्सप्लेनेशन और फॉर्मूले दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन op-amp हैज़ अ कॉमन मोड गेन 0.01 एंड डिफरेंशियल गेन ऑफ 10 की पावर 5. इट्स CMRR वुड बी 10 की पावर -3, 10 की पावर 3, 10 की पावर -7, 10 की पावर 7, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है 10 की पावर 7। CMRR का ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो 10 की पावर 7 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्किट विद एन आइडल ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद +-10 वोल्ट सप्लाई, द आउटपुट वोल्टेज -200 मिलीवोल्ट, -400 मिलीवोल्ट, -600 मिलीवोल्ट, -300 मिलीवोल्ट, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है -400 मिलीवोल्ट। ये इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमने नोडल एनालिसिस लगाया है। ये एक वर्चुअल ग्राउंड की तरह काम करता है। जो यहाँ पे VA पे जो हमारा वोल्टेज रहेगी वही VV पे रहती है। देन इसके बाद हम नोडल एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो -400 मिलीवोल्ट आएगा। Next question, the op-amp, consider the op-amp based circuit shown in figure. Ignore the conduction drops of diode D1 and D2. All the components are idle and the breakdown voltage of Zener is 5 volt. Which of the following statement is true? The maximum and minimum value of the output voltage V are equal to +15 volt and -10 volt respectively. The maximum and minimum value of the output voltage VO are +5 volt and -15 volt respectively. The maximum and minimum values of output voltage VO are 10 volt and -5 volt respectively. The maximum and minimum values of the output voltage V0 are +5 volt and -10 volt respectively. इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, pulses of definite width can be obtained from irregular shaped pulses when it is given as input to the monostable multivibrator, when it is given as a trigger signal to bistable multivibrator, when it is used as input to a Smith trigger, when it is used as input to a pulse transformer. इसका सही आंसर है when it is used as input to a Smith trigger। ये इसका कंसेप्ट दिया गया है, आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट इंटीग्रेटर, प्रेसिजन रेक्टिफायर, डिफरेंशिएटर, समिंग एम्पलीफायर। इसका सही आंसर है प्रेसिजन रेक्टिफायर। ये कुछ डायग्राम है। प्रेसिजन रेक्टिफायर का डायग्राम ये होता है, इसमें एक डायोड होता है। इंटीग्रेटर में फीडबैक में एक कैपेसिटर होता है। डिफरेंशिएटर में इनपुट में एक कैपेसिटर होता है, फीडबैक में एक रजिस्टर होता है। ये सारे हमारे इन्वर्टिंग टर्मिनल पर फीडबैक दिया जाता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल एम्पलीफायर differential gain is 20,000 and CMRR is 80 dB. Find common mode gain. Take log 10,000 equal to 4. Option 1
2 0.5 0। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, आंसर 2। ये इसके कंसेप्ट दिए गए हैं। CMR जो हमारा होता है वो डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन का लॉग में इसका फॉर्मूला होता है। लॉग कि जब इस फॉर्मूले को हम इसमें रखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ ओपन लूप वोल्टेज गेन AVOL फॉर अ 741 ओपैम मोर देन 50,000, मोर देन 2 लाख, मोर देन 10,000, मोर देन 1 लाख? इसका सही आंसर है मोर देन 2 लाख। ये कुछ 741 IC के स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। जो हमारी पावर सप्लाई होती है वो 5 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक होनी चाहिए। इनपुट इम्पीडेंस हमारा 2 मेगा ओम तक होना चाहिए। आउटपुट इम्पीडेंस 75 ओम तक होना चाहिए। वोल्टेज गेन जो होता है हमारा, ये हमारा 2 लाख होता है लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए। इनपुट ऑफसेट की जो रेंज होती है 2 मिली वोल्ट से 6 मिली वोल्ट होती है। स्ल्यू रेट जो होता है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड होता है। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट समिंग एम्पलीफायर, प्रेसिजन एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर। इसका सही आंसर है इंटीग्रेटर। ये इंटीग्रेटर का डायग्राम दिया गया है। ये समिंग एम्पलीफायर का डायग्राम दिया गया है। ये प्रेसिजन रेक्टिफायर का डायग्राम दिया गया है। ये डिफरेंशिएटर का डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेशल केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन विच ऑल द आउटपुट वोल्टेज इज फेड बैक टू द इन्वर्टिंग इनपुट of the op-amp is called differentiator, integrator, logarithm amplifier, voltage follower। इसका सही आंसर है वोल्टेज फॉलोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ट्रिगर एग्जिबिट्स डैश इफेक्ट, हिस्टेरिसिस, हॉल, एक्सेलरेटर, इल्यूमिनेशन। सही आंसर है हिस्टेरिसिस। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग op-amp ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिस्टम इज नॉन लीनियर? वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, वोल्टेज फॉलोअर, एक्टिव फिल्टर, सैंपल एंड होल्ड सर्किट। इसका सही आंसर है सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। ये लीनियर एप्लीकेशन जो होते हैं वो op-amp की, इनमें होते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, वोल्टेज फॉलोअर, इंटीग्रेटर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, लॉग एंड एंटी लॉग। जो नॉन लीनियर एप्लीकेशन होते हैं वो इनमें होते हैं, इसमें ट्रिगर, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, जीरो क्रॉसिंग, नॉन जीरो क्रॉसिंग, मल्टी वाइब्रेटर, प्रेसिजन रेक्टिफायर। इन सब में हमारे नॉन लीनियर एप्लीकेशन होते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें।